ये बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में, दिन भर की बड़ी खबरों में। सरकारी नौकरी, गोल्ड प्राइस, सब कुछ, इजराइल वॉर वगैरह सब कुछ हम इंक्लूड करेंगे। मगर अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। आपका कुछ नहीं जाता, हमारा एक सब्सक्राइबर बढ़ जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पश्चिम बंगाल की 2 दिन की यात्रा पर। द्रौपदी मुर्मू आज वंदे भारत की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में दार्जिलिंग पर्वतीय उत्सव का शुभारंभ करेंगी। वह दार्जिलिंग के लोक भवन में रूट एंड रिदम्स प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगी। दोस्तों, पीएनबी ने उठाया बड़ा कदम। पीएनबी ने रोजाना कैश निकालने की लिमिट को आधा कर दिया है। नए नियम दोस्तों 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। बैंक ने यह फैसला रिस्क कंट्रोल को मजबूत करने और ग्राहकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए लिया है। साथ ही दोस्तों बताते हैं 1 लाख वाली लिमिट अब 50,000 हो जाएगी और 1.5 लाख रुपए वाली घटकर 75,000 हो जाएगी। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं किस कार्ड पे कितनी लिमिट कम हुई है। तो आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी बजट के बाद आयोजित होने वाले वेबिनार को आज करेंगे संबोधित। दोस्तों, बजट के बाद आयोजित होने वाले वेबिनार में काजू, नारियल, चंदन, अगरवुड, बादाम, अखरोट और चीड़ जैसी फसलों की क्षमता उजागर करके अधिक मूल्य वाली कृषि को प्रोत्साहन देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। साथ ही इसके अंतर्गत दोस्तों 4 प्रमुख क्षेत्रों पर कृषि, पशुपालन और दूध उत्पादन, मत्स्य पालन तथा ग्रामीण आजीविका को शामिल करते हुए 8 अलग अलग वेबिनार सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह आज CISF के 97वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करेंगे। दोस्तों, वायुसेना का सुखोई फाइटर जेट असम में लापता हो गया है। कार्बी आंगलोंग जिले में लोगों ने धमाका सुना है। सर्च ऑपरेशन लॉन्च हो चुका है। दोस्तों, अधिकारियों के मुताबिक विमान से रडार संपर्क टूटने के बाद तुरंत स्थिति को पता लगाने के लिए खोज और जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ईरानी दूतावास में शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए। दोस्तों, एक नजर डाल लेते हैं सोना चांदी पर। जी हां, चांदी 2 दिन में 26,000 सस्ती हुई 2,64,000 पर किलोग्राम पहुंची। वहीं 10 ग्राम सोना 7,000 गिर के 1,62,000 पे आ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब से मुलाकात की। दोस्तों, 7 राज्य के राज्यपाल दिल्ली लद्दाख के LG बदले। बंगाल के राज्यपाल का इस्तीफा। RN रवि नए गवर्नर। ममता बोली केंद्र का एक तरफा फैसला। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस किस राज्य के राज्यपाल और उपराज्यपाल बदले गए हैं। दोस्तों, कनाडा में पंजाबी यूट्यूबर नैन्सी ग्रेवाल की चाकू मारकर हत्या कर दी। मां ने बोला खालिस्तानियों ने मारा। हरियाणा में जन्मी, विवादित टिप्पणियां करती थी। दोस्तों, कनाडा में पंजाबी मूल की यूट्यूबर नैन्सी ग्रेवाल 45 साल की, उनकी चाकू मारकर हत्या कर दी गई। कैनेडियन पुलिस के मुताबिक मंगलवार की रात करीब 9:30 बजे हमलावर उसके घर में घुसे, उसे घर में भीतर ही चाकू मारकर, जिसके बाद हमलावर उसे लहूलुहान हालत में छोड़कर फरार हो गए। नैन्सी कनाडा के विंडसर इलाके में रहती थी। इसका पता चलने के बाद पुलिस वहां पहुंची, जहां से नैन्सी को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। वहां के डॉक्टर के मुताबिक उसे काफी गंभीर चोटें लगी थी, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। हालांकि नैन्सी की बहन ने दावा किया है कि नैन्सी की हत्या उसके घर में नहीं हुई, बल्कि उसके घर से 45 मिनट की दूरी पर एक पेशेंट के घर के बाहर हुई है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा की 24-25 में इनकम 6,769.14 करोड़ रही। ये 6 राष्ट्रीय पार्टियों की आय का 85%। कांग्रेस की इनकम से 7 गुना ज्यादा। बाकी इनकम पर भी आप एक नजर डाल सकते हैं। दोस्तों, 2024-25 का डेटा है कि आखिर किस पार्टी ने कितनी कमाई की है। दोस्तों, बॉम्बे हाईकोर्ट बोला कहीं भी नमाज करना धार्मिक अधिकार नहीं, सुरक्षा सबसे पहले। एयरपोर्ट के पास शेड में नमाज की परमिशन देने से इनकार किया। मोदी बोले इजराइल ईरान जंग जल्द खत्म हो। सैन्य संघर्ष किसी समस्या का समाधान नहीं। ईरान में अब तक 1000 लोगों की मौत। दोस्तों, अमेरिका इजराइल की ईरान से जंग में राहत की सांस मिली है। कोलकाता दुबई फ्लाइट शुरू हो चुकी है। स्पाइस जेट की UAE से दिल्ली मुंबई के लिए 13 स्पेशल फ्लाइट्स चालू की गई हैं। श्रीनगर लगातार 5वें दिन बंद। दोस्तों, एक नजर डाल लेते हैं आज के मौसम पर। राजस्थान में पारा 40 डिग्री के करीब, MP में 37 डिग्री पहुंचा, उत्तराखंड में भी 30 डिग्री से ज्यादा। 3 दिन बाद बारिश बर्फबारी संभव। हरियाणा में 33 डिग्री पार। दोस्तों, अभी तो मार्च शुरुआत ही हुई है और यहाँ टेम्परेचर 40 डिग्री तक पहुंच चुका है। सोचो आने वाली गर्मी में कितना कहर ढाने वाली है गर्मी। नीतीश ने राज्यसभा के लिए भरा नामांकन। बोले नई सरकार को सहयोग रहेगा। गृह विभाग पर ठोका दावा। JDU ऑफिस में तोड़फोड़।
हरियाणा राज्यसभा चुनाव तीसरे प्रत्याशी सतीश नांदल ने किया नामांकन। सावित्री जिंदल सहित 3 एमएलए साथ रहे। कांग्रेस के कर्मवीर बोध और बीजेपी से संजय भाटिया भर चुके पर्चा। जनता का पैसा बांग्लादेशी घुसपैठियों में लुटा रही ममता दीदी बंगाल में बोले धामी। वोट बैंक के लिए बनाए जा रहे फर्जी दस्तावेज। कांग्रेस टीएमसी का डीएनए एक। करोड़पति कांस्टेबल का 100 करोड़ का गोल्ड कैश जब्त होगा। आयकर विभाग ने बेनामी माना। सौरभ शर्मा को वास्तविक मालिक, चेतन गौर को बेनामीदार बताया। दोस्तों, मेंढोरी के जंगल से इनोवा कार में 42 किलो सोना और 11 करोड़ रुपए कैश जब्त किया गया था। शिवराज टॉपर्स को देंगे 51,000 तक सम्मान राशि। 66वें जन्मदिन पर लिए 5 संकल्प। फ्री मामा कोचिंग और 8 विधानसभाओं में मुफ्त मोबाइल हॉस्पिटल शुरू करेंगे। नीतीश के बाद बिहार का सीएम कौन? सम्राट चौधरी रेस में आगे, विजय चौधरी भी दावेदार। संघ का चेहरा लाकर चौंका सकती है बीजेपी। दोस्तों, नीरव मोदी के दोनों भाई निहाल निशाल को कोर्ट का नोटिस। 23,780 करोड़ के पीएनबी घोटाले में भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया शुरू। 7 मई तक मांगा जवाब। दोस्तों, आज सेंसेक्स बाजार भी अच्छा खासा चढ़ा। सेंसेक्स 900 अंक चढ़ा, 80,016 पर बंद। निफ्टी 285 अंक बढ़कर 24,776 पर पहुंचा। ऑटो और एनर्जी शेयर्स में खरीदारी। दोस्तों, चीन ने 35 साल में सबसे कम जीडीपी लक्ष्य रखा। 2026 के लिए 4.5 से 5% ग्रोथ तक का टारगेट। एक्सपोर्ट के बजाय घरेलू बाजार पर फोकस। दोस्तों, एप्पल ने लॉन्च किया है सबसे सस्ता लैपटॉप मैकबुक नियो। शुरुआती कीमत 29,990। इसमें आईफोन वाली A18 प्रो चिप। 11 मार्च से सेल चालू। हिमाचल में राज्यसभा टिकट पर बोले आनंद शर्मा, स्वाभिमान महंगा होता है, सच बोलना अब राजनीति में अपराध, फिर भी सच्चाई से पीछे नहीं हटेंगे। हिमाचल से राज्यसभा के लिए अनुराग शर्मा ने भरा नामांकन। इंदू की जगह लेंगे। बीजेपी ने नहीं उतारा प्रत्याशी। सीएम ने खड़गे राहुल का आभार जताया। दोस्तों, एक्स मुस्लिम सलीम को गला रेत कर तड़पाते रहे। हेलमेट पहनकर जिसान गुलफाम ने चाकू मारे। एनकाउंटर में दोनों भाई मारे गए। दोस्तों, उदयपुर में तोप गरजे, गोलियों की तड़तड़ाहट से सहमा इलाका। आधी रात 451 साल पुरानी परंपरा निभाने जुटे हजारों लोग। बारूद की होली खेली। बंगाल में वोट देना लोगों की जान के लिए खतरा। धामी बोले एसआईआर में फर्जी वोटर हटने से घबराई दीदी, योजनाओं पर उठाए सवाल। हिमाचल प्रदेश में 8 महीने से सीआईसी आईसी पद खाली। 1300 से ज्यादा अपीलें लंबित। पूर्व सूचना आयुक्त बोले आरटीआई को कमजोर कर रही कांग्रेस। दोस्तों, लव जिहाद के बाद अब यूपी में लैंड जिहाद। शादी कर आदिवासियों की जमीन हड़पने वालों का स्टिंग में कबूलनामा। मुस्लिमों को बसा रहे। मुझ पर रेप का केस दर्ज हो गया, जेल जाना पड़ता, सजा भी हो जाती, इसलिए रेप पीड़िता आदिवासी महिला से कोर्ट मैरिज कर ली। उसके नाम पर जमीनें खरीदी, अपने लोगों को बसा रहे। यूपी में आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा करने वालों ने खुद ये बात कबूल की। इसे लैंड जिहाद का नाम दिया जा रहा है। यहाँ आदिवासियों की जमीन हड़पने के लिए अलग अलग तरह से हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। यूपी में ऐसे कितने मामले हैं, इसका अंदाजा केवल इस बात से लगाया जा सकता है दोस्तों कि अकेले सोनभद्र जिले में अब तक 100 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। शासन इसकी जांच कर रहा है। ट्रंप बोले ईरान मेरे बिना सुप्रीम लीडर ना चुने। सिलेक्शन में अमेरिका का रोल जरूरी, खामेनेई का बेटा मंजूर नहीं। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को उनके बिना नया सुप्रीम लीडर नहीं चुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि नए नेता के चयन में अमेरिका की भूमिका जरूरी है और बिना अमेरिका की भागीदारी के ऐसा करना वक्त की बर्बादी होगी। दोस्तों, अमेरिका ने ईरान के मोबाइल मिसाइल लॉन्च ट्रैक को उड़ाया। दोस्तों, इस जंग के दौरान एक खुशखबरी भी सामने आई है। इजराइल ईरान जंग के बीच बंकर में शादी हुई है। दोस्तों, हम आपको बताते हैं, मिसा नाम के एक शख्स ने बुधवार को इजराइल के तेल अवीव स्थित एक भूमिगत बम शेल्टर में शादी की। इस दौरान अपनी दुल्हन लियोर के चेहरे पर घूंघट डाला। यह शादी पहले पेटा टिकवा में होने वाली थी, लेकिन जंग की वजह से इसे बम शेल्टर में शिफ्ट किया गया। मिसा ने कहा, हालात कैसी भी हो, नई शुरुआत होनी चाहिए, जिंदगी रुकनी नहीं चाहिए। धमाकों के बीच उत्सव भी मनाया गया। दोस्तों, एक नजर डाल लेते हैं आज की सरकारी नौकरियों पर। इंडियन एयरफोर्स में भर्ती अग्निवीर वायु, नंबर ऑफ पोस्ट 2500। आवेदन 3 मार्च से शुरू हो चुका है दोस्तों, लास्ट डेट 10 मार्च है।
दोस्तों SSWCD पंजाब भर्ती आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहित अन्य, नंबर ऑफ पोस्ट 6110। आवेदन तो दोस्तों 25 फरवरी से चालू हो चुका है, मगर लास्ट डेट 11 मार्च है। ओडिशा पुलिस भर्ती स्पेशल पुलिस ऑफिसर दोस्तों, नंबर ऑफ पोस्ट 800, लास्ट डेट 30 मार्च है दोस्तों। सिलेक्शन टेस्ट 17 अप्रैल 2026 को होगा। RBI भर्ती असिस्टेंट की नंबर ऑफ पोस्ट 650 है। आवेदन 16 फरवरी से चालू हो चुका है, लास्ट डेट 8 मार्च है। दोस्तों आंध्र प्रदेश में जन्म दर बढ़ाने के लिए 25,000 रुपए का प्रोत्साहन, नई जनसंख्या नीति पर विचार। आंध्र प्रदेश सरकार गिरती जन्म दर बढ़ाने के लिए नई नीति पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री N. चंद्रबाबू नायडू ने दूसरे या अधिक बच्चे के जन्म पर दंपतियों को 25,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने का प्रस्ताव रखा है। व्हाट्सएप चैट के आधार पर क्रूरता का हवाला देते हुए तलाक नहीं दिया जा सकता, हाईकोर्ट। दोस्तों हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि केवल व्हाट्सएप चैट के आधार पर क्रूरता के लिए तलाक नहीं दिया जा सकता, जब तक कि दूसरे पक्ष को खंडन का अवसर ना मिले। दोस्तों भरण पोषण ना देने पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा आदेश, पति के वेतन से कटेगा 25,000 रुपए। सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति के नियोक्ता को उसकी पत्नी और 4 वर्षीय बेटी के भरण पोषण के लिए हर महीने 25,000 रुपए वेतन से काटने का आदेश दिया है। पीएम मोदी ने फिनलैंड संघ की रणनीतिक साझेदारी यूक्रेन पश्चिम एशियाई में शांति की अपील की। ईरान युद्ध का भारत पर असर, खाद, रफ डायमंड सहित कई वस्तुओं की किल्लत की आशंका। दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2027 की जनगणना के लिए 4 डिजिटल उपकरण को प्रगति व विकास मैस्कॉट लॉन्च किए। यह भारत की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें नागरिक 16 भाषाओं में स्वयं गणना कर सकेंगे। भारत को मजबूत हाथों की जरूरत, लेकिन राहुल गांधी का पीएम पर निशाना। दोस्तों बता दें कि कांग्रेस ने हिंद महासागर में ईरानी जहाज डूबने पर पीएम मोदी की चुप्पी को रणनीतिक लापरवाही बताया। राहुल गांधी ने कहा कि देश को मजबूत नेतृत्व चाहिए, लेकिन पीएम समझौता कर रहे हैं। दोस्तों ईरान इजराइल जंग के बीच भारत के लिए बड़ी खबर सामने आई है। रूस अमेरिका ने कर दिया ये ऐलान। हम आपको बता दें दोस्तों कि पश्चिम एशिया युद्ध के बीच भारत ने रूस और अमेरिका से तेल गैस आपूर्ति बढ़ाने का अनुरोध किया था, जिस पर दोनों देशों ने सहमति जताई है। हालांकि ईरान इजराइल संघर्ष और कतर में LNG उत्पादन प्रभावित होने से भारत की चिंता बढ़ी है, क्योंकि भारत अपनी 40% LNG कतर से आयात करता है। भारत ने ईरान के IRSI डेना के डिस्ट्रेस कॉल पर दिया रिस्पॉन्स, मदद के लिए भेजा जहाज। जल्द शांति बहाल करने की जरूरत, मिडिल ईस्ट में संकट के बीच पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो से की बात। दोस्तों ईरान से जंग के बीच यूएस ने टेस्ट की मिनटमैन 3 मिसाइल, पल भर में दुनिया के किसी भी कोने में मचा देगी तबाही। दोस्तों ट्रंप के टैरिफ पर झटका, अमेरिकी कोर्ट ने $100 अरब ब्याज सहित रिफंड का दिया आदेश। दोस्तों चीन ने खरीदा, रूस ने बेचा 9 टन सोना। सेंट्रल बैंकों की गोल्ड खरीद 80% तक गिरी। ऐसे में ये माना जा रहा है दोस्तों कि सोने के दाम गिर सकते हैं। होर्मुज़ स्ट्रेट पर हाहाकार, पेट्रोनेट LNG ने फोर्स मैज्योर लगाया, गेल की गैस सप्लाई बंद, भारत पर होगा बड़ा असर। दोस्तों ईरान यूएस जंग के बीच भारत के रुपए ने दिखाया दम, डॉलर के मुकाबले 35 पैसे की बढ़त के साथ इस स्तर पर पहुंचा। आपको बता दें दोस्तों कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 45 पैसे बढ़कर 91.60 पर बंद हुआ, जो अपने सर्वकालीन निचले स्तर से उभर गया। घरेलू शेयर बाजार में सकारात्मक रुख और भारतीय रिजर्व बैंक के हस्तक्षेप ने इस उछाल में मदद की। दोस्तों ईरान छोड़ सकता है न्यूक्लियर प्रोग्राम, यूएस के सामने रखा शर्तों के साथ ऑफर। दोस्तों मैं आपको बता दें कि ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर यूएस को शर्तों के साथ ऑफर दिया है। ईरान की ओर से कहा गया कि वे कुछ शर्तों के साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ने के लिए तैयार हैं। इस खबर से भारतीय शेयर बाजार में रौनक लौट आई है। दोस्तों अगर ऐसा होता है कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को छोड़ देता है तो उसके बाद यूएस भी उस पर हमला करना बंद कर देगा, और ये पूरी दुनिया के लिए एक खुशखबरी है। दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं आज के राशिफल पर। 6 मार्च दिन शुक्रवार को मेष राशि वालों का तनाव कम होगा और विरोधी नरम पड़ सकते हैं। वृष राशि वालों के कठिन काम सुलझेंगे, घरेलू समस्या के समाधान के भी योग हैं। वृश्चिक राशि वालों को उधार दिया पैसा वापस मिल सकता है, निवेश की योजना बनेगी। कुंभ राशि वालों को अच्छे अवसर मिलेंगे और स्थान परिवर्तन की संभावना भी है। मिथुन, सिंह और मीन राशि वालों को जल्दबाजी से बचना होगा, गैर
जरूरी तनाव से बचकर काम करना होगा। इनके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा।